Good morning, students. So we are continuing our chapter, which is cash book. So our next sum is, from the following transactions, prepare 3 columnar cash book of श्री सागर। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 3 columnar कैश बुक बनानी है। आगे हमने 2 बनाई थी, उसमें क्या क्या आया था, कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, एंड द लास्ट वन इज बैंक एंड डिस्काउंट। यहाँ पे आपको तीनों बनाने हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। 3 कॉलमनर बोला जाए तब ये तीनों बनाने हैं। अगर 2 कॉलमनर बोला जाए तो उस टाइम पे आपको बोला ही होगा कि आपको कैश एंड बैंक बनाना है, कैश एंड डिस्काउंट या बैंक एंड डिस्काउंट, वैसे आपको बोला ही होगा, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही वो बोला होगा। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या बोला है, किसका नेम है, श्री सागर का। चलो हेडिंग लगा देंगे, कैश बुक ऑफ श्री सागर फॉर जुलाई 2018। आपको पता ही है मंथ एंड ईयर लिखना ज़रूरी है, तो लिखेंगे हम कैश बुक ऑफ श्री सागर फॉर जुलाई 2018। सिर्फ हम लोग ये जुलाई मंथ का ही बना रहे हैं और ईयर कौन सा है आपका, 2018। चलो फर्स्ट डेट कोई हुआ था, ओपनिंग कैश बैलेंस ₹20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹10,000। देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आया, तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपको पता ही डेबिट होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस बताने के लिए हम कौन सी साइड पे वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। और ये बैलेंस है कैश बैलेंस, उसका बैलेंस होगा क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट बैलेंस बताने के लिए हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं। लास्ट मंथ में क्या हुआ होगा, हमारा जो टोटल होगा तो वो कम कौन सी साइड पे आया होगा, क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आया होगा, इसीलिए उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो डेबिट साइड पे आएगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर। चलो कैश बैलेंस बोला है 20,000 कैश बैलेंस है, यानी इधर आएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि उसका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। दैट्स वाई फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है, 20,000, वो भी है कैश, तो कैश में जाके 20,000 लिखना है। बैंक एंड डिस्काउंट में क्या कर देना है, डैश। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसमें जाएंगे क्रेडिट साइड पे, डेट डालेंगे 2018 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में ही आएगा, वो भी कितनी प्राइस है आपकी, 10,000, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,000। कैश एंड डिस्काउंट में क्या कर देंगे, डैश। क्लियर। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओवर। नाउ सेकेंड वन इज, थर्ड डेट को हुआ था, गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम क्रिश एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट। आपको पता ही है कि डिस्काउंट में हमको क्रेडिट डिस्काउंट बोला है तो ही शो करना है, अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो उसको हम शो नहीं करेंगे। क्लियर। एंड इश्यूड चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट। देखो यहाँ पे चेक की बात हुई है, इट मीन्स ये हम कहाँ पे लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में। परचेज हुआ है तो उसकी क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, जाएंगे क्रेडिट साइड पे, वहाँ पे लिखना है थर्ड डेट बाय परचेज अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी, 3,000 का 10% करो, कितना आया, 300। क्लियर। 300 माइनस करने के बाद कौन सी अमाउंट आएगी, 2,700। चलो जाएंगे, लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बैंक में जाएंगे, कितना आएगा, 2,700, एंड डिस्काउंट था हमारा 10%, 300, दोनों का टोटल हो गया हमारा 3,000। क्लियर। चलो कैश में क्या आएगा, डैश, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक थ्रू हुई है इसलिए हमने बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखी थी। नेक्स्ट है 4 डेट, सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹800 पेड बाय चेक। इट मीन्स हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट कौन सी है, 4, दोनों एक ही डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, सैलरी एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस दोनों एक ही डेट को हुआ है, इसलिए वहाँ पे सेम डेट डालनी है। 4 को लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट,
एंड 4 को लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। क्लियर? सैलरी में कितनी अमाउंट आएगी 1000 एंड स्टेशनरी में आएगा 800। क्लियर? दोनों एक्सपेंस थे, यानी हमने दोनों पे किया था लेकिन चेक थ्रू किया था, इसीलिए हमने बैंक वाले कॉलम में लिखा है। अगर कैश थ्रू किया होता तो कैश में लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सैलरी हमने बैंक थ्रू पे की होती है, चेक थ्रू, एंड स्टेशनरी जो होता है एक्सपेंस वो हमने कैश में दिया होता है, तो दोनों कॉलम में अमाउंट आएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें चेक थ्रू हुई है, इसलिए हमने बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखी है। नेक्स्ट 7 डेट, goods of ₹6,500 purchased from Daya at 10% trade discount. Half of the amount paid by cash and the balance amount is paid by check. देखो यहाँ पे आपने क्या किया, परचेज किया, परचेज में भी ट्रेड डिस्काउंट दिया था, कैश डिस्काउंट नहीं दिया था। कैश डिस्काउंट होता तो वो हम यहाँ पे शो करते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है तो वो डायरेक्ट डिडक्ट करके अमाउंट लिख लेनी है। लेकिन दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है, जो भी अमाउंट आएगी उसका 50% करना है, 50% कैश में देना है और बाकी का 50% का हम लोगों ने क्या दिया, चेक दिया। क्लियर? चलो परचेज की एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट कौन सी है 7 लिखेंगे, वहाँ पे लिखना है बाय परचेज अकाउंट। क्लियर? अब हमको देखना है कि क्या हो रहा है। 6,500 है, 6,500 है, उसका 10% करो, कितना आया 650। अब उसको माइनस कर देना है, तो जो अमाउंट आती है उसको लिखना नहीं है। अभी उसका क्या करना है कि आपने 50% अमाउंट कैश में दिया और 50% आपने चेक पे लिख कर दे दिया, तो इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जो अमाउंट आई वो 50% कैश हो गया और बाकी का 50% जाएगा बैंक के कॉलम में। क्लियर? तो कितना आया हमारे पास 2,925, तो वो हम लिखेंगे कैश वाले कॉलम में और बाकी का 2,925 लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में। क्लियर? अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख कर दिखाती हूँ कि 6,500 का 10% करना है, यानी 650, वो माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आई थी 5850, ये आपकी अमाउंट आई थी, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी हाफ जाएगा कैश में एंड हाफ जाएगा बैंक में। क्लियर? चलो नेक्स्ट है 10 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, आपने बैंक में 5,000 डिपॉजिट किया, यानी आपके बिजनेस में से अभी क्या गया, पैसा गया। इफ़ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट, सो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट कौन सी है 10, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, लेकिन ये आपने बैंक में डाला है, लेकिन आप पैसा लेकर गए थे यानी कैश लेकर गए होंगे, तो अभी आपके पास से क्या गया, कैश, तो कैश के कॉलम में जाके आपको 5,000 लिखना है। अभी आप बैंक में डालने गए हो, इसलिए कैश के कॉलम में आपको लिखना है, बैंक के कॉलम में नहीं। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन में गड़बड़ मत करना, वापस समझा रही हूँ। ₹5,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी बैंक के अंदर आप 5,000 डालने गए, लेकिन अभी आपके बिजनेस में से कैश गया है, तो कैश के कॉलम में आपको 5,000 लिखना है, लेकिन बाहर बाय कैश अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ कभी नहीं होती। कैश का कॉलम है तो यहाँ पे उल्टा लिखना है बैंक, और अगर बैंक का कॉलम है तो बाहर आपको लिखना है कैश। तो यहाँ हम लोग बैंक में गए तो बैंक का नेम आएगा बाय बैंक अकाउंट ₹5,000 कैश के कॉलम में। क्लियर? देन check of ₹6,000 issued to Iyer towards the full settlement of the account of ₹6,050, यानी इसमें क्या हुआ, आपने चेक ऑफ ₹6,000 इश्यूड टू अय्यर टूवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, यानी आपको अय्यर को पैसा देना था 6,050, लेकिन आपने क्या किया,
6,000 दिया, यानी 50 रुपीज़ का क्या हो गया डिस्काउंट। ये आपको पता ही है, ट्रांजेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी आपके पास से क्या गया, पैसा गया, यानी इफ़ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 11 डेट, किसका नेम है, बाय अ ईयर अकाउंट। कितना डिस्काउंट आपको मिला, 50, और अमाउंट कितनी थी, 6,000। कैश में क्या करना है, डैश। ओके, क्योंकि यहाँ पे चेक बोला है इसलिए, अगर कैश होता तो कैश के कॉलम में लिखते, लेकिन चेक बोला है तो यहाँ पे आप लोग डिस्टर्ब मत हो जाना। कैश है, चेक है, जो भी आपको देख लेना है और उसके बाद ही कॉलम में लिखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गड़बड़ की तो आपका जो कॉलम का जो टोटल है ना वो रॉन्ग आएगा, और रॉन्ग आएगा तो आपका जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको 50% भी मार्क नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी भी गड़बड़ नहीं करनी है, शांति से आपको सम करना है। चलो नेक्स्ट, 13 डेट, ₹3,000 कैश पेड टूवर्ड्स इनकम ऑफ मोक्सा, यानी यहाँ पे आपने पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है, यानी आपके पास से अभी क्या गया, कैश, यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। सो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 13 डेट डालेंगे, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे करना था। तो इनकम टैक्स क्या है, आपका पर्सनल है, वो बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, तो उसमें क्या आएगा, ड्राइंग, यानी आपने खुद के खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसा उठाया था, तो खुद का खर्चा हुआ, ओनर का खर्चा हुआ, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग। चाहे वो चैरिटी में डालता है, डोनेशन में, अपने बच्चों की फ़ी पे करे, अपने घर के लिए फर्नीचर परचेज करे, अपना इनकम टैक्स पे करे, अपना प्रीमियम पे करे, वो सारी चीज़ें हो जाएगी बिजनेस के लिए ड्राइंग, क्योंकि वो सारा जो ओनर है उसका पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस में से पैसा लेता है, इसलिए वो बिजनेस के लिए बन जाएगा ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट। कितना है, ₹3,000 कैश है, बैंक नहीं है, चेक नहीं है, कैश है, कैश के कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3,000। ओके, देन 17 डेट, goods of ₹10,000 sold to Tappu at 10% cash discount for 60% of the amount check received, which is deposited and the remaining amount is received in cash। यानी यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 था, टप्पू को हमने इतना गुड्स सेल किया, 10,000 का 10% कैश डिस्काउंट करना है, और कैश डिस्काउंट है इसलिए हम वो इस कॉलम में शो करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो वो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो वो यहाँ पे शो होगा। प्लस दूसरी चीज़ क्या बोली है, 60% अमाउंट है वो हमको चेक थ्रू मिली है, यानी वो किधर कौन से कॉलम में जाएंगी, बैंक के कॉलम में, और बाकी का जो 40% बचा वो हमको कैश में मिला, उसी टाइम पे हमको मिल गया। ओके, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 आया, वो हमको किधर लिखना है, डिस्काउंट के कॉलम में, वहाँ पे लिखेंगे 17 डेट डाल के, सेल किया इसलिए टू सेल्स अकाउंट, 1,000 डिस्काउंट के कॉलम में। अब हमारे पास कितना बचा, 9,000, उसका 60% आपको चेक थ्रू मिला, तो आपको पहले 60% करना है, 60% कितना आया, 5,400, 60% चेक थ्रू मिला है इसलिए हम जाएंगे बैंक के कॉलम में, बैंक में लिखेंगे 5,400। अब बाकी कितना बचा, तो उसको क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट माइनस, तो आपको मिल जाएगा 3,600, वो हमको मिला डायरेक्ट कैश थ्रू। ओके, तो कैश में लिखेंगे 3,600। चलो, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट इधर। नेक्स्ट 31st, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ऑफ ₹2,000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी 2,000 कैश पे आपको रखना है अपने हैंड पे, 2,000 अपने हैंड पे रखोगे, उसके बाद क्या करना है, बाकी जितनी भी अमाउंट बचती है वो सारे हम बैंक में डाल देंगे। क्लियर, आप लोग
अभी छोटे हो लेकिन बड़े हो गए तब ऐसा करोगे। जब आपकी सैलरी आएगी ना तो आपको जितनी भी ज़रूरत है उतना आप अपने हैंड पे रखोगे, यानी अपने पास पॉकेट में रखोगे। और उस जैसे कि समझ लो 40,000 आपकी सैलरी है, तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा पता ही है कि 10,000 की अभी मुझे ज़रूरत है या फिर 10 डेज़ के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 10,000 आप अपने पास रखोगे और बाकी का 30,000 आप अपने बैंक में रख दोगे ताकि वो सेफ रहे, घर से कुछ चोरी वोरी कुछ ना हो जाए इसलिए। तो 30,000 आप बैंक में रखोगे और 10,000 खुद के पास रखोगे। तो ऐसा ही यहाँ पे बोला है 2,000 है आपको अपने पास रखना है और बाकी जितनी भी अमाउंट बचती है वो सारी हमको किधर डालनी है, बैंक में। यानी कैश में सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 2,000, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम टोटल पे जाना है और वहाँ पे पहले क्या लिखना है आपको, 2,000, वो भी कौन से डेट को, 31st को। चलो जाएंगे 31st बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है, 2,000। ओके, वो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा जो यहाँ पे बोला था कैश ऑन हैंड वाला बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2,000। अब आपको पहले पेंसिल से क्या करना है, सभी का टोटल। क्लियर। चलो पहले आपको डिस्काउंट का कर देना है, क्योंकि डिस्काउंट में तो आपको पता ही है कुछ हमको सेटलमेंट नहीं करना होता है। तो 1,000 का 1,000 लिख देंगे और इधर डिस्काउंट क्रेडिट साइड का 350 लिख देंगे। तो हो गई ये दोनों बात सेटल। देन कैश का करेंगे, यहाँ पे 20,000 है प्लस 3,600, तो यहाँ पे लिखेंगे 23,600। पेंसिल से लिखना है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल से। देन क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप, 2,925, 5,000, 3,000 एंड 2,000। क्लियर। चलो फिर कितना टोटल आता है, तो उसमें से वो माइनस करना है और फिर कितनी अमाउंट बचती है वो आपको कैश वाले कॉलम में लिखनी है, क्योंकि अभी कैश आया, कैश बचा हमारे पास, तो वो हमको किधर डालने जाना है, बैंक में। क्लियर। तो इसलिए कैश वाला अकाउंट में आएगा, कैश वाला कॉलम में आएगा, वहाँ पे आपको 31st डेट डालनी है और वहाँ पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट। ओके। तो ये जो अमाउंट बचती है, यहाँ पे आपको यही बोला है कि 2,000 आपको अपने पास रखना है और बाकी जितनी भी अमाउंट आती है ना वो सारी हम किधर डालेंगे, बैंक में। बैंक वाली तो बैंक में ही रहेगी, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कैश में जो ज़्यादा अमाउंट बचती है वो हम बैंक में डालने जाएंगे। जैसे कि सैलरी आपको कैश में मिली है 40,000 की, उसमें से 10,000 अपने पास रखते हो और बाकी का जो 30,000 बचा ना अपने पास, वो हमारे पास कैश में बचा है। अब वो हम किधर डालने जाएंगे, बैंक में। तो सेम वैसा ही है, जो यहाँ पे कैश बचता है वो हम किधर डालने जाने वाले हैं, बैंक में। तो यहाँ पे लास्ट डेट को लिखना है 31st बाय बैंक अकाउंट। जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वही 2,000 तो हमारे पास ही रखनी है। क्लियर। तो ये बैंक में डालनी है, इसलिए यहाँ पे बैंक बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग बैंक में डालने जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 2,000 है वही हमारे पास रखनी है, इसीलिए उसको सिर्फ हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। ओके। अब वैसा ही बैंक का करना है, डेबिट साइड का करेंगे 5,400 वो पेंसिल से लिख देंगे। देन यह क्रेडिट साइड का करेंगे सारा टोटल, तो वहाँ पे टोटल आता है 23,425। तो इट शोज़ के ये ज़्यादा है डेबिट साइड का बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 23,425, वही लिखेंगे डेबिट साइड पे सेम टू सेम। और फिर उसमें से ये 5,400 है वो माइनस करने के बाद अमाउंट आती है, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, लास्ट डेट, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट लिख ली। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ हुई, डेबिट साइड का भी बैलेंस आया और क्रेडिट साइड का। ये बैलेंस आया आपका डेबिट साइड का कितना है, ये रहा 2,000 आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो डेबिट बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो भी था कैश का। और यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया, वो आया क्रेडिट साइड बैंक का 18,000। क्लियर। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमको लिखना है क्रेडिट साइड पे और इसका क्रेडिट साइड वाला हमको लिखना है डेबिट साइड पे। वो भी मंथ देखना है, जुलाई है तो उसका क्या हो जाएगा, अगस्त।
2018 ही रहेगा। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आएगी, वहाँ पे हमको ले जाना है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ का लाएंगे 2000, वो भी है कैश का, तो कैश में ही हमको लाना है, बैंक में नहीं ले जाना है। ओके, एंड यहाँ का लाएंगे फर्स्ट डेट बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बैंक का बैलेंस है 18,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18,000। क्लियर? यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि 2000 आपको अपने हैंड पे ही रखना है, तो यही हमको नेक्स्ट मंथ में आगे ले जाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2000 अलग से निकाल दिए थे, और बाकी जितनी भी अमाउंट बचती है वो हम किधर डालेंगे, बैंक में, तो वो उसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कैश आएगा 2000 और बैलेंस, बैंक का बैलेंस जो भी है वो हम ले जाएंगे नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड पे। आपको पता ही है डेबिट का क्रेडिट साइड पे लिखना है एंड क्रेडिट का डेबिट साइड पे लिखना है। तो ये वाला सम आपका इधर ही खत्म हो जाता है। ये 3 कॉलमनर वाला था। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्सरसाइज में से भी कर सकते हो या फिर इलस्ट्रेशन में से भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जितना भी करवाया है, जितनी भी आपको PDF सेंड की है, उसमें से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, तो फिर आप एक्सरसाइज में से या फिर इलस्ट्रेशन में से कोई भी सम कर सकते हो। और अगर कभी भी डाउट आता है तो आपको पता ही है 21 से तो स्कूल ओपन हो जाती है, तो उस टाइम पे डाउट लेकर आ जाना, और आने से पहले एक बार कॉल कर देना